नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम चांदनी चौक विधानसभा से कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता मनोज गुप्ता जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। मनोज जी, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले जानेंगे, जो राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े हुए हैं, इससे क्या लाभ मिलेगा आने वाले समय में सर? देखिए, कांग्रेस पार्टी को जो हमारे माननीय राहुल गांधी जी जो यात्रा कर रहे हैं, ऐसी देश में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिन्होंने इतनी बड़ी यात्रा करी। आम आदमी, भारतीय जनता पार्टी का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जितने इतनी बड़ी यात्रा करी उसे। इसका फायदा और नुकसान की बात है। जनता देख रही है, भारत की जो जनता है वो देख रही है कि जो कांग्रेस पार्टी का कितना बलिदान रहा है देश के प्रति। इनके पिता श्री राजीव गांधी का बलिदान रहा, इनकी दादी जी श्रीमती इंदिरा गांधी जी का बलिदान रहा देश के लिए। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि इनके परिवार का बलिदान रहा है, बीजेपी का क्या बलिदान है, और जो आम आदमी केजरीवाल की सरकार है इसका क्या बलिदान है। ये बातें करते हैं, पूरी बातें करने से काम नहीं होते, काम करने से होता है। कह तो हम बहुत कुछ कर सकते कहते हैं, पर करना आना चाहिए सर हमें। तो जो बात हम करेंगे, जो आप देख रहे हैं 2024 का इलेक्शन कांग्रेस के प्रति, मतलब आप देखिए जन समर्थन उमड़ के आएगा 2024 का जो इलेक्शन होगा, क्योंकि जनता जागरूक हो चुकी है। इनका बुलावे में नहीं आएगी जो केजरीवाल जी हैं, जो दिल्ली में केजरीवाल जी कर रहे हैं, क्योंकि अब दुनिया समझ गई है। इनका कहना नहीं चाहिए, इनका ना तरीका, व्यवहार, इनका ना कहना और करने में बड़ा वो रहता है। इनकी नौटंकी समझ चुकी है कि ये दोनों सरकारें मिलकर कैसे क्या काम करें। आपसे सर ये भी जान लेंगे, जिस तरह लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, तो 24 में परिवर्तन की आवश्यकता लगती है आप लोगों को? सर, महंगाई बढ़ रही है, आप पेट्रोल देखिए ना, बिल्कुल पेट्रोल आसमान को छू रहे हैं। एक गृहिणी, जो गृहिणी मिडिल क्लास के हैं, अपर क्लास वाले तो छोड़ देते हैं, हम जो मिडिल क्लास के हैं, सर मैं कहता हूँ संभव देखिए ना, ये आप भी देख रहे हैं, आप भी दिल्ली में रहते हैं, हम भी दिल्ली में रहते हैं, और लक्ष्मी नगर में मेरा शॉप है और गांधीनगर में फैक्ट्री है। तो ये देख रहे हैं, इनका कहने और करने में बड़ा फर्क है सर। आप ये देखिए ना, करनी और कथनी में जैसे फर्क है ना। कहते तो इन्होंने तो बहुत कुछ कहा ना, अब पेंशन इन्होंने कही थी आम आदमी ने, और ये कहाँ गई पेंशन? क्यों नहीं दे रहे गरीब आदमियों के बैंक में पेंशन? पहले इन्होंने कहा बैंक में देंगे, चलो जी बैंक में दो, अब वो बैंक में भी नहीं आ रही। क्या तकलीफ हो गई? वो कहती है बीजेपी ना फंड रिलीज नहीं कर रही। सर गलती किसकी है? जनता मर रही है भाई। एक बात सुनिए ना, जनता समझ रही है। जो आपने 3 पहाड़ वाली बात करी, कि कितने टाइम बैठेंगे ये आप भी देखेंगे। कोई आपसे भी पीछे नहीं है, हम भी पीछे नहीं है। एक दिन और बैठेंगे, एक दिन आपसे और बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें। फिर पता लग जाएगा कितने पहाड़ हटे। क्योंकि ना आम आदमी कहती है कि अब तो आम आदमी कर रही है ना, उसके कॉर्पोरेटर भी आ गए ना, करके दिखा दे। बिल्कुल, पहले तो नहीं थे, कहती थी, पहले बीजेपी के थे, बीजेपी कहती थी हमारे एमएलए नहीं है इसलिए काम नहीं होता। तो भैया दोनों मिल जाओ भैया, तुम जैसे मर्जी, जनता का तो काम कर दो। मैं तो इतनी विनती करूंगा, जनता को तो समझ लो भाई, जिन्होंने तुम्हारे को वोट दिया है, जिन्होंने तुम्हारे पे विश्वास किया है, उनका तो विश्वास पे खरे उतर लो। पर ये दोनों पार्टियां कभी खरी उतरेंगी नहीं सर, क्योंकि इनका काम करना है नहीं बस की, जो इनकी कार्यशैली में काम करना नहीं है। दिखावे में जनता जीती रहेगी, अखबारों में चलती रहेगी, अखबार में बहुत बड़े बड़े ऐड दो, दोनों पार्टियों के फ्रंट पेज पे ऐड दो। भैया फ्रंट पेज पे ऐड देके क्या हो जाएगा? अगर जनता तुम्हारे को जानती है तो वोट दे देगी। तुम उसमें फ्रंट पेज पे ऐड होना चाहिए कि बहुत बड़ी फोटो होनी चाहिए हमारे नेता की। हमारे तो कांग्रेस की इतनी बड़ी फोटो कभी नहीं दी। आज फ्रंट पेज पे आम आदमी पार्टी भी, ओहो केजरीवाल जी अपनी फोटो दे रहे हैं, वहां पे मोदी सरकार की फोटो आ रही। तो इसका क्या मतलब है? आप जनता का पैसा खराब कर रहे हो, अपना पैसा लाके घर से फूको ना। जनता का पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हो? अगर आज आपका अपना पैसा होता है ना सर, उसका आपको पता लगता है जेब में 100 रुपए खो गए तो क्या होता है। पर ये क्या करते हैं, ये जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। जनता बन रही है क्योंकि भारतवर्ष की जनता बड़ी ना, मतलब जिसे कहते हैं ना सॉफ्ट है। वो कहती है कोई बात नहीं, एक ही बार उन्होंने देख लिया ना, दोबारा नहीं देख पाएगी इन्हें। क्योंकि एक बार आप किसी को बेवकूफ बना सकते हो, दोबारा नहीं बना सकते सर। ये है पूरी मस्जिद तक। तो सर उसका फायदा क्या हुआ? जनता
एक बात सुनिए, वहाँ का व्यापारी इतना परेशान है कि वहाँ पे बिजनेस ही नहीं कर पाता है। वो 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक आपका ट्रैफिक नहीं आएगा, रिक्शाएं चलेंगी, तो कौन आदमी व्यापार करने आएगा? आज हम चांदनी चौक जो रहते हैं, जो बाहर से व्यापारी आता है वो क्यों आएगा आपके यहाँ पे? उस वार्ड के निगम पार्षद का कैसा काम है सर? सर उनके निगम पार्षद अभी तो पहला वो हैं हमारे पुनर्दीप साहनी जी, जो कॉर्पोरेटर मेंबर इलेक्ट हुए हैं। इससे पहले कप्तान साहब थे, और वो साहनी साहब, पहला सिंह साहनी। बिखरने का क्या कारण है कांग्रेस का सर? सर देखिए, जहाँ 2 बर्तन होते हैं खटकते हैं, ऐसा नहीं है। घर परिवार में हम रहते हैं, एक भाई नाराज भी हो सकता है, एक बहन मेरे से नाराज भी हो सकती है, हो सकता है मेरे मतभेद। देखिए आपके ना मनभेद और मतभेद 2 चीज़ें हैं, ऐसा है जहाँ सोल्यूशन हो जाता है। इसमें कुछ नहीं रहा, लोग बाग होंगे जी, ठीक है। कांग्रेस पार्टी में भी देखिए आदमी सब जगह होते हैं, ऐसा नहीं है इसमें मतभेद और मन कुछ नहीं है। इसमें तो ये होता है कि कोई बात नहीं, डाउनफॉल आता है हर एक आदमी का, ऐसा नहीं है कि डाउनफॉल नहीं आया। आप एक बात सुनिए ना, आज डाउनफॉल आया तो कल आदमी अब भी होगा। ये नहीं है कि आज हम बिजनेस भी करते हैं, कई बार हम कोई रेडीमेड का बिजनेस करते हैं, तो हो सकता है आज 10 शर्ट ना बिकी हो, कल हो सकता है 20 बिक जाए। तो देखिए कि ये तो एक वो है, मतलब गर्मी और सर्दी दोनों सीज़न होते हैं, तो ये भी सीज़न है सर।